गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 यूनिट नंबर 6 का एफ चैप्टर, जो कि इस ऑप्टिक्स का लास्ट चैप्टर है। तो हम इस लास्ट चैप्टर जो है इसकी स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो से, जिसका नाम है, इस चैप्टर का नाम है डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। मीन्स यहां पर हम डिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे, जो कि दोनों ही टॉपिक्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फॉर द एग्जाम व्यूज। क्लियर? तो यहां पर आपके पास स्टार्टिंग करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। आज हम इस वीडियो में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सपेरिमेंटली भी और डेफिनेशन से भी। पहले हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा एक, कि जिसमें आपको डिफ्रैक्शन दिखाई देगा। उसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंटली जो है वो डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो आइए डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनॉन। यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? एक फिनोमिनॉन है ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट का क्या होना? बेंड होना। ठीक है? अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, यानी जो भी रुकावट है, ऑब्स्टेकल रास्ते में आया, उसके कॉर्नर से टकराना, उसके कॉर्नर से टकराकर बेंडिंग होना। और अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट, यानी लाइट के पाथ में या तो कोई ऑब्स्टेकल मतलब कोई रुकावट आ जाए, या अपर्चर मीन्स नैरो होल जो होते हैं, उनके कॉर्नर से टकराकर लाइट रे का बेंडिंग होना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। और जब ये लाइट बेंड होगी तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी जो टकराने के बाद कॉर्नर्स हैं, ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से टकराने के बाद जो लाइट बेंड होगी, वो बेंडिंग ऑफ लाइट पेनिट्रेट्स इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो। मींस जो भी ऑब्स्टेकल आया है उसकी जो शैडो बनेगी, उस शैडो को पेनिट्रेट करता जाएगा। ज्योमेट्रिकली शैडो मतलब जो जिसकी शेप है उसी हिसाब की शैडो बनेगी। तो जैसे आपके पास मैं आपको दिखा देता हूं, ये मार्कर है, तो ये मार्कर की क्या है बेटा? शैडो है। ठीक है ना? यहां पर ये क्या है? शैडो। लेकिन यहां पर आपके पास इस शैडो को क्या कर दिया? पेनिट्रेट कर रहा है। ये शैडो है ना, आगे जाकर क्या हो रही है? पेनिट्रेट, मतलब इस शैडो आगे जाकर क्या हो जाएगी? लाइट आ जाएगी। तो ये शैडो है, यहां पर ज्योमेट्रिकल शैडो है। क्लियर? तो जिसमें आपके पास ज्योमेट्रिकल शैडो को क्या करती चली जाती है? पेनिट्रेट द ऑब्स्टेकल एंड अपर्चर। अपर्चर या ऑब्स्टेकल की जो शैडो है ज्योमेट्रिकल में, जो जिसकी शेप है वैसी, उसमें क्या करती जाती है? पेनिट्रेट करती चली जाती है। दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो डेफिनेशन अब हम डायग्राम से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, जैसे हमारे पास ये कोई भी अपर्चर है, क्या है? अपर्चर है। ये एक ऑब्स्टेकल है, ये इसका क्या है? होल है, नैरो होल है। इससे यहां पर जो प्लेन वेव फ्रंट, जैसे आपको बताया था, प्लेन वेव फ्रंट होता है लाइट का, वो प्लेन वेव फ्रंट इस होल पे या इस ऑब्स्टेकल पर क्या होगा? इंसिडेंट होगा, यानी इसके ऊपर टकराएगा। तो यहां पर आपके पास क्या होगा? ज्योमेट्रिकल शैडो बनेगी। क्या बनेगी? ज्योमेट्रिकल शैडो में ये पेनिट्रेट करता चला जाएगा, यानी इसके कॉर्नर, ये है कॉर्नर, ये है कॉर्नर, इससे टकराकर आगे जो है वो क्या करता जाएगा? पेनिट्रेट, मतलब यहां पर छोटा होगा, यहां पर फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी प्रकार यहां पर ऐसे ये लाइट है वो आगे चलती जाएगी, क्योंकि इसकी क्या बनेगी? शैडो। ये क्या है? ऑब्स्टेकल, इसकी क्या बनेगी? आगे शैडो बनेगी। ठीक है? तो इसकी शैडो को धीरे धीरे पेनिट्रेट करता जाएगा, बड़ी होती चली जाएगी, और जो इसकी शैडो बनेगी उसको कवर कर देगा, लाइट बन आ जाएगी आपके पास। तो इसके कॉर्नर से इसको टकराकर लाइट का क्या होना? बेंड होना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे अब इस स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, सेपरेशन जो है, यहां पर इसको हम ए से डिनोट करते हैं बेटा। इसके बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है? ए। क्लियर? तो यहां पर ए की वैल्यू ग्रेटर देन लैम्डा है, मतलब यहां पर जो लाइट इंसिडेंट है इसकी वेवलेंथ है वो लैम्डा। तो ये ए जो है, यानी इसका जो साइज है वो वेवलेंथ से बड़ा है।
अब अगर आपके पास जैसे हम दूसरी स्लिट लेते हैं, यहां पर इसका साइज है वो कम कर देते हैं, ठीक है ना, इसके बीच का जो गैप है वो क्या है, ए। क्लियर। तो यहां पर इसके ऊपर क्या फॉल हुआ, एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, क्लियर, इंसिडेंट हो रहा है, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। तो इसका साइज है यहां पर क्या हो गया, डिक्रीज। तो जितना डिक्रीज होता चला जाएगा साइज, उतनी ही ये लाइट कर्व होती चली जाएगी, ऐसे। यानी यहां पर A इज इक्वल टू लैम्डा है। तो ये क्या है, कॉर्नर है अपर्चर की, ये इनसे टकरा कर लाइट रे पेनिट्रेट करती चली जाएगी शैडो को कराव की शेप में, और इंक्रीज होता चला जाएगा। यहां पर कम है साइज, ऐसे ऐसे इंक्रीज होता चला जाएगा। इसी प्रकार अगर आपके पास ये हम थर्ड केस लेते हैं, नैरो करके बिल्कुल, तो यहां पर ये क्या है, ए, यहां पर इसके ऊपर क्या फॉल होगा, प्लेन वेव फ्रंट, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। यहां पर ए जो है वो लेस देन लैम्डा, यानी यहां पर वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द साइज ऑफ द होल स्लिट, जिसको हम बोलते हैं। तो जितना नैरो होगा उतनी ही ज्यादा यहां पर कर्व बन जाएगी बेटा, इस प्रकार। ये कम कर्व है, ये सबसे कम कर्व बन रही है यहां पर, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, इस प्रकार, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये क्या है, डिफ्रैक्शन। ये क्या है, डिफ्रैक्शन, क्लियर। और ये जो वेव है ये क्या कहलाएंगी, डिफ्रैक्टेड वेव, डिफ्रैक्टेड वेव्स। इसी प्रकार ये भी क्या है बेटा, डिफ्रैक्टेड वेव। क्या है, डिफ्रैक्टेड वेव। तो यहां से हमने ये भी क्या है, डिफ्रैक्टेड वेव। तो यहां से हमने क्या देखा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि कॉर्नर से लाइट रे टकराई, इसके अपर्चर है ये, इसके कॉर्नर से टकराकर लाइट रे का क्या होना, बेंडिंग होना। और जैसे ही लाइट बेंड होगी तो इसकी शैडो को क्या करेगी, पेनिट्रेट। जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूं, यहां पर आपके पास इस प्रकार ये है, तो इसकी अगर आप बिल्कुल डिफ्रैक्शन नहीं होगा तो लाइट कहां जाएगी, यहां जाएगी बिल्कुल। तो यहां पर इसकी और इसकी क्या रहेगी, शैडो रहेगी, छाया रहेगी। लेकिन डिफ्रैक्शन की वजह से जैसे ही लाइट का डिफ्रैक्शन होगा तो धीरे धीरे इसकी शैडो में पहुंचती चली जाएगी लाइट, बेंडिंग होती चली जाएगी। यानी लाइट है वो इस प्रकार आगे बढ़ती चली जाएगी, इसमें भी इस प्रकार। अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता लाइट कहां जाती, इस होल में से बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन डिफ्रैक्शन हो रहा है तो धीरे धीरे इसकी शैडो को क्या कर देगी, कवर कर देगी, जिसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आइए बच्चों, अभी हमने डेफिनेशन और डायग्राम से समझा इसके बारे में, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां से मैं आपको एनिमेशन दिखा देता हूं, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस प्रकार चलता है। तो ध्यान से देखना है। Now let us learn how the light waves get diffracted at an aperture. According to definition, the bending of a wave or its deviation from the original direction of propagation when it meets a small obstacle is called diffraction. The wavelength of the light waves is 5000 angstrom, which is very less compared to the wavelength of the water waves and sound waves, which are about few centimeters to meters. As the wavelength of the visible light is small, यहां पर होल नैरो कर दिया है पहले के कंपैरिजन में। Hence, for experimental observation, diffraction of light waves needs small sized obstacles. As we learnt earlier, according to rectilinear propagation of light, when light falls on the opaque object, geometrical shadows of small opaque objects should be formed. But as the obstacles are small, the light wave bends along the corners of the obstacles and slightly spread into shadows, and thus they are not sharply defined. In the case of monochromatic light,
When the light wave is incident on the small object, ये ब्लेड है like बेटा, hair, or a sharp edge object like blade, due to the geometrical shadows are formed with dark and bright fringes. Thus, diffraction is defined as the bending of light waves around an obstacle whose dimensions is comparable to the wavelength of the incident light, and hence its spreading into the geometrical shadow. तो बच्चों आपने एनिमेशन से देखा कि किस प्रकार लाइट है वो अपर्चर से डिफ्रैक्ट होती है, वहां पर भी दिखाया गया। होल का साइज ज्यादा है तो अपर्चर कम आए, यहां पर कम करो होगी, जितना साइज जो है वेवलेंथ से डिक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे कर्व से बढ़ती जाएगी, पेनिट्रेट करती जाएगी शैडो को। तो दैट इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट। जैसे एग्जाम में सिंगल स्लिट वर्ड आता है तो उससे आप समझ जाइए कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। या अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात आती है तो वहां पर आप समझ जाइए कि इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि इंटरफेरेंस में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। वहां पर हमने कंडीशंस निकाली थी, वहां पर हमने फ्रिंज विड्थ के बारे में भी डिस्कशन किया था, वो भी कैलकुलेट की थी, वो डबल स्लिट के लिए थी। क्लियर? तो सिंगल स्लिट वर्ड जब नाम आता है तो इसका मतलब वहां पर डिफ्रैक्शन है, एग्जाम में आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर अब हम डिस्कशन करते हैं एक्सपेरिमेंटली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सिंगल स्लिट से। क्लियर? तो क्या है ध्यान से देखना है, आपने डायग्राम को ध्यान से देखना है, फिर हम मैथमेटिकली बात करेंगे कि फ्रिंजिस है वो ब्राइट यानी मैक्सिमा कब बनेगा, डार्क का मतलब मिनिमा है वो कब बनेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों यहां पर आप सबसे पहले स्केल से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जो कि हम एक प्रकार से सेंट्रल लाइन लेकर चलेंगे, जिसको हम क्या लेके चलेंगे, सेंट्रल लाइन। बाद में ज्यादा होगी उसको रब कर देंगे। तो यहां से जैसे शुरुआत की तो यहां पर है सोर्स ऑफ लाइट। यहां पर क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। डायग्राम को ध्यान से समझना। इस सोर्स ऑफ लाइट के आगे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बनाया। इसके सामने क्या रखा, कॉन्वेक्स लेंस। आप सभी को पता है जो कि कॉर्नर से थिन होता है और मिडल से थिक होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस रखा। यहां पर जो सोर्स ऑफ लाइट है इससे लाइट रे जाएगी इस प्रकार और इस प्रकार, इसके ऊपर लाइट रे है वो फॉलो। क्लियर? तो अब ये जो सोर्स है ये किस पर है, फोकस पर। तो फोकस से लाइट रे आ रही है तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस है एक प्रकार से। क्लियर? ये इसका क्या है, सेंटर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे हो गई है। क्लियर? तो यहां पर आपके पास ये लेंस कौन सा है, फर्स्ट लेंस है जिसका नाम L1 हमने दिया है। ठीक है? इस लेंस को कोलिमेटिंग लेंस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, कोलिमेटिंग लेंस। क्लियर? आप नोट्स में इसको इजीली लिख सकते हैं, दिस इज कोलिमेटिंग लेंस। क्लियर? तो ये लेंस रखा, फोकस पर सोर्स है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई, पैरेलल लाइट रे हो गई। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट हो गई मतलब लाइट रेज जो हैं वो पैरेलल हैं। लाइट रेज कैसी हैं, पैरेलल। तो यहां पर जब पैरेलल लाइट रे आ रही हैं तो इसका मतलब वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट है वो कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। पैरेलल लाइट रे आ रही है, जैसे प्लेन वेव फ्रंट कब बताया था, जब सोर्स ऑफ लाइट कहां पर हो, इंफिनिटी पर, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पर हो तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। और जब कोई भी सोर्स ऑफ लाइट लॉन्ग डिस्टेंस पर होता है तो वहां से लाइट रेज पैरेलल आती हैं। तो पैरेलल लाइट रे आती है, वहां पर क्या बनता है, वेव फ्रंट। और कैसा बनता है, प्लेन वेव फ्रंट। तो मान लीजिए यहां पर आपके पास ये वेव फ्रंट बना है, ये एक प्लेन वेव फ्रंट बना है बच्चों। इसको मैं डार्क कर देता हूं अलग से ताकि आप देख सकें इसको इजीली। ये एक वेव फ्रंट है।
क्या है, वेव फ्रंट। यहां से लाइट रे आगे जाएंगे, इसी प्रकार इस वेव फ्रंट से लाइट रे पैरेलल आगे जाएगी। क्लियर। तो यहां पर नाम दे देता हूं इसको W डैश। ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर। आगे चले। अब इस वेव फ्रंट को, प्लेन वेव फ्रंट को, जैसे हमने अभी डिस्कशन किया किसके बारे में, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, हमने स्लिट्स ली थी, ऑब्स्टेकल लिया था अपर्चर की फॉर्म में। तो यहां पर भी हम क्या लेते हैं, सिंगल स्लिट लेते हैं। क्या लेते हैं, सिंगल स्लिट, मतलब जिसमें नैरो होल जो है वो एक ही हो। ये हमारे पास क्या है, स्लिट है, ए पॉइंट इसका नाम दे दिया बी पॉइंट। ये डॉटेड में आपको इसलिए दिखाया है ताकि ये लाइन स्ट्रेट आपको दिख सके, अदरवाइज ये क्या है, होल है, स्लिट है सिंगल। तो इस सिंगल स्लिट पर ये प्लेन वेव फ्रंट है वो फॉल होगा, यहां से पास होगा ये प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर। जैसे ही यहां से ये प्लेन वेव फ्रंट पास होगा तो इसी के आगे हम एक और कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे बच्चों। किसका यूज करेंगे, एक और कॉन्वेक्स लेंस है वो लगाया गया है इसके आगे, ये क्लियर। ये लेंस क्या है, L2। कौन सा लेंस है, L2। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी वजह से ये लाइट रे को क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा। तो इसकी हेल्प से हम लाइट रेज को क्या करेंगे, कन्वर्ज करवाएंगे। तो ये लाइट रे जो है पैरेलल, अगर बेंड नहीं होगी तो कहां जाएगी, स्ट्रेट। क्लियर। लाइकवाइज ये लाइट रे है, बेंड नहीं होगी तो कहां जाएगी, स्ट्रेट। क्लियर। किसके ऊपर फॉल होगी, इस लेंस के ऊपर। तो ये जो लेंस है ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा। क्या कर देगा, कन्वर्ज इस पॉइंट पर। तो यहां पर हम ये एक स्क्रीन ले लेते हैं बच्चों। क्या ले लेते हैं, स्क्रीन यानी पर्दा। अब इसके आगे की लाइट को हम मिटा देते हैं। ये एक सेंटर पॉइंट है, ये क्या है, सेंटर पॉइंट। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। तो यहां से लाइट रे आई, ये कन्वर्ज होकर इस पॉइंट पर मिल गई, सेंटर पॉइंट पर स्क्रीन के पे, जिसको आपको पता है सेंटर फ्रिंज हमेशा कैसी बनती है, ब्राइट बनती है। क्लियर। तो ये तो क्या हुआ, डिफ्रैक्शन नहीं हुआ, स्ट्रेट आकर मिल गया। लेकिन अब बात आती है किसकी, डिफ्रैक्शन की। तो डिफ्रैक्शन में क्या है, लाइट जो है इस अपर्चर के कॉर्नर से टकराएगी। ये क्या है बच्चों, कॉर्नर। ये डॉटेड ये होल है। कभी आप सोचो ना कि सर ये तो लाइन खींच रखी है, नहीं, ये तो वैसे ही लाइन कंप्लीट बनाने के लिए है, अदरवाइज ये होलो है। क्लियर। तो यहां से लाइट रे इस अपर्चर से टकराएगी, इस कॉर्नर से टकराकर, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे इस कॉर्नर से टकराएगी ऊपर। क्लियर। टकराकर कहां जाएगी, इधर। तो इसके साथ ये एंगल क्या बनेगा, थीटा। ये बेंड हो गई लाइट। लाइकवाइज इतने ही एंगल से ये लाइट रे ऊपर की तरफ बेंड होगी। कितने एंगल से, थीटा एंगल से। क्लियर। तो अब ये लाइट रे इस लेंस के ऊपर फॉल होंगी, तो ये लेंस जो है वो क्या करेगा, लाइट रे को कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा, कन्वर्ज। क्लियर। तो ये लाइट रे यहां पर आई तो इसको ये क्या करेगा, कन्वर्ज। ये ठीक है। लाइकवाइज ये लाइट रे है वो कन्वर्ज होकर जाएगी इस पॉइंट से पर। क्लियर। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बच्चों पी पॉइंट। यानी जितना एंगल ऊपर थीटा है इतने ही एंगल थीटा से यहां पर भी ये लाइट रे क्या होगी बच्चों, बैंड होगी थीटा से। क्लियर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये लाइट रे पहले कैसे जा रही थी, स्ट्रेट, लेकिन कॉर्नर से टकराकर क्या हो गई, बैंड हो गई। ऐसे थी, कॉर्नर से टकराकर बैंड हो गई। ये तो जस्ट एक बेंडिंग के बारे में डिस्कशन किया। इसी प्रकार बहुत सारे अलग अलग एंगल पर क्या होगा, बैंड होगा लाइट रे का। क्लियर।
तो यहां से लाइट रे क्या हो गई, बेंड हो गई। इसी प्रकार ये आपके पास क्या होगी, सेंट्रल लाइन। ये क्या होगी, सेंट्रल लाइन। यहां से आपके पास ये एक सेंट्रल लाइन होगी इसकी। यहां पर मिलेगी सेंट्रल लाइन। क्लियर। ये कहां पर टकराएगी, पी पर। तो ये एंगल भी आपके पास कितना होगा, थीटा ही होगा। क्लियर। कोई प्रॉब्लम, आगे चलें। अब ये बी पॉइंट है, इस पॉइंट को यहां पर मैं नाम दे देता हूं के। क्लियर। यहां पर इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, के। ये एंगल से जितने से बैंड होगी, कितने से बैंड होगी, थीटा एंगल से भी यही लाइट रे बैंड होगी। कोई प्रॉब्लम, ये समझ में आ गया। ये बेंडिंग है। तो यहां पर आपके पास ये सेंटर ब्राइट फ्रिंज है और यहां पर ये पी पॉइंट पर एक दूसरी फ्रिंज बनी है जिसका नाम हमने एक्स डिस्टेंस पर है, पी पॉइंट पर बन रही है, एक्स डिस्टेंस है। एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ द फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। जैसे हमने इंटरफेरेंस में डिस्कशन किया था, सेम वैसे ही यहां पर है कि हमें ये नहीं पता ये ब्राइट है या डार्क है, यानी मैक्सिमा है या मिनिमा है। जस्ट ये एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन ऑफ द फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्लियर। तो ये एक एंगल से क्या हो गई, बेंड हो गई। अब बच्चों डायग्राम आपको समझ में आ गया, कैसे प्रोसीजर करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। और आपको पता है ये है स्लिट और ये है स्क्रीन। तो स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। इंटरफेरेंस में भी, इंटरफेरेंस से रिलेटेड अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें, तभी ये आपको समझ में आएगी। और जो स्लिट का सेपरेशन है, स्लिट की जो विड्थ है, इसको यहां पर हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से। क्लियर। अब बच्चों ध्यान देना है क्या, पाथ डिफरेंस पर हम कंडीशंस के ऊपर आएंगे। तो या इंटरफेरेंस की तरह यहां ज्यादा मैथमेटिकली एक्सप्रेशन वगैरह है वो नहीं है। तो यहां पर आपके पास क्या है, लाइट रे ये कहां जा रही है, बी से सीधी, बी से ओ पॉइंट पर जा रही है। एक ये लाइट रे यहां से बैंड हुई है बी के पी, एक लाइट रे बैंड हुई है ए पी। अंडरस्टैंड और नोट। यानी ए पी वाली लाइन और बी पी वाली लाइन, ये दोनों जो है बराबर नहीं है। मींस ए पी नॉट इक्वल टू बीपी। एपी नॉट इक्वल टू बीपी, आप देख सकते हैं डायग्राम में, मतलब ये बराबर नहीं है। सेंटर पर ये क्या है, बराबर है, ए ओ बी ओ बराबर है बच्चों। इसलिए पाथ डिफरेंस कितना है, 0। इसलिए सेंटर ब्राइट फ्रिंज कैसी बनती है, ब्राइट बनती है बच्चों। कैसी बनती है, ब्राइट। क्लियर। तो यहां पर एपी एंड बीपी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इनके पाथ के अंदर क्या है, डिफरेंस। और क्यों, क्योंकि एक एंगल थीटा से क्या हो गई, बैंड हुई है ऊपर की साइड। इसी प्रकार नीचे भी होगा, इससे और भी ऊपर होगा, लेकिन जस्ट हम एक एग्जांपल लेकर कर रहे हैं। तो इनके बीच में बराबर करना है, तो हम ए से थीटा एंगल के जितना थीटा एंगल है उतना ही यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर। क्लियर। क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पर। ये इसको मैं नाम दे देता हूं एन। क्या नाम दे दिया, एन। तो ए बी एन, यहां पर ये जितना बैंड होगा ये किसके बराबर बैंड होगा, थीटा के बराबर बैंड होगा। अब यहां से क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। अब देखना है बच्चों, आपने यहां पर ए पी बराबर है एन पी के। ये जो ए पी है ये बराबर आप किसके, एन पी के। तो जो डिफरेंस आया दोनों में, पाथ का जो डिफरेंस आया वो किसके बराबर है, बी एन के बराबर। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, पाथ डिफरेंस इज बी एन। पाथ डिफरेंस है वो क्या है, बी एन है। क्लियर। तो जैसे इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस निकालने के लिए बहुत ज्यादा मैथमेटिकली वर्क किया था, लेकिन यहां पर नहीं करना है, बी एन की वैल्यू निकालनी है पाथ डिफरेंस में। तो यहां पर बच्चों पाथ डिफरेंस के लिए तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी एन, ए बी एन ट्रायंगल से साइन थीटा। क्या निकालेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो
तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा बच्चों? BN, क्योंकि एंगल के सामने वाली आर्म है। और हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा बच्चों? AB, क्योंकि यहां पर ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली आर्म है वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। तो यहां पर आपके पास जो पाथ डिफरेंस है यानी BN वो किसके बराबर होगा? AB साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहां। क्लियर? आगे चलें, आगे देखिए, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं आगे। क्या कि पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू A साइन थीटा, क्योंकि ए बी किसके बराबर है? स्मॉल a से, यानी स्लिट की विड्थ के बराबर है। तो ए बी की जगह क्या लिख दिया? A साइन थीटा। तो बच्चों यहां पर पाथ डिफरेंस जो है वो क्या आ गया? A साइन थीटा। क्या आ गया? A साइन थीटा। अब बात जो मैं बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है और ध्यान से ही समझना है। क्या? देखिए, इनिशियली हम मानते हैं कि लेट अस कंसीडर कि जो आपके पास इनिशियली है पाथ डिफरेंस ए बी के अलोंग जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है? लैम्बडा। किसके बराबर है? लैम्बडा। क्लियर? अब मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं C, जैसे ये बीच में है, ये C पॉइंट दे दिया। तो बच्चों ए बी यहां पर रफली लिख देता हूं मैं आपके पास, ए बी का जो पाथ डिफरेंस है पूरा वो किसके बराबर है? लैम्बडा। लेकिन अब जैसे ये P पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये ए बी का जो पाथ डिफरेंस है वो दो पार्ट में बट जाएगा, AC और CB में। किसमें बट जाएगा ये? एक तो AC में और एक CB में, दो पार्ट में ये बट जाएगा। देखिए AC अपर पार्ट एंड CB डाउनवर्ड पार्ट। तो यहां पर जो ये पाथ डिफरेंस है ये भी किस में बट जाएगा बेटा? दो पार्ट्स में, टू पार्ट्स में, लैम्बडा बाई 2 एंड लैम्बडा बाई 2। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? लैम्बडा ही आएगा आपके पास। क्लियर? तो इसी प्रकार यहां पर आपके पास ये क्या बन जाएगा? मैक्सिमा। इस कंडीशन में क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा। इसी प्रकार और इससे करेंगे, लैम्बडा बाई 2 है, लैम्बडा बाई 2 फिर से डिवाइड हो जाएगा, इसका भी ये लैम्बडा बाई 2 फिर से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? लाइकवाइज अगर आप इसका पाथ डिफरेंस जो है, अगर पाथ डिफरेंस ए बी का आप 2 लैम्बडा लेते हैं, यानी लैम्बडा लिया तो आप इसको सिर्फ इतना ही समझ ली, लैम्बडा लिया तो लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2। और अगर पाथ डिफरेंस इनिशियली 2 लैम्बडा है तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा? 2 लैम्बडा किस किस में? AC और CB। तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा? लैम्बडा लैम्बडा। इसी प्रकार 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी प्रकार चलता रहेगा ये प्रोसेस। तो वैसे ही ये जो अपर्चर है इसके टकराकर बेंड होना, ये तो पार्ट डिफरेंस है, वो डिवाइड होता चला जाएगा। इसी प्रकार लैम्बडा है तो लैम्बडा बाई 2, 2 लैम्बडा है तो लैम्बडा लैम्बडा में डिवाइड हो जाएगा। तो उस केस में आपके पास क्या बनेगा? मिनिमा बनेगा। क्या बनेगा? मिनिमा। क्लियर? तो यहां पर आप लिखेंगे क्या? ये मिनिमा के लिए बता रहा हूं, तो यहां पर आप लिखेंगे फॉर मिनिमा। किसके लिए? मिनिमा के लिए। मिनिमा का मतलब डार्क। तो ये इंटरफेरेंस से उल्टा होता है, डिफ्रैक्शन में उल्टा होता है। मिनिमा मतलब उसमें आपके पास कंडीशन अलग है, मैं यहां पर लिखूंगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे। तो मिनिमा के लिए क्या होगा बच्चों? पाथ डिफरेंस जो है, बड़े सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं, पाथ डिफरेंस जो है वो n लैम्बडा होगा। कितना होगा? n लैम्बडा। क्योंकि मैंने लैम्बडा कहा, दो हिस्सों में लैम्बडा बाई 2, 2 लैम्बडा 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 3 हाफ 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 डिवाइड हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये प्रोसीजर है वो क्या होगा? चलता रहेगा। तो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर है? A साइन थीटा दैट इज इक्वल टू n लैम्बडा। क्लियर? तो यहां पर n ले रहे हैं तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? थीटा n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। क्लियर? तो फर्स्ट मिनिमा है वो आप यहां पर लैम्बडा की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 1। क्लियर? फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा, सेकेंड, थर्ड, सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, इसी प्रकार फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ये चलता रहेगा प्रोसीजर।
तो यहां पर मिनिमा की कंडीशन में पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर है, एन लैम्डा के बराबर। क्लियर। यहां से साइन थीटा एन की वैल्यू निकालेंगे तो एन लैम्डा डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा, एन लैम्डा डिवाइडेड बाय ए। एन इंटीजर्स हैं आपको पता है, एन की वैल्यू है वो आपके पास 1 2 3 इसी प्रकार चलती रहेगी। लैम्डा वेवलेंथ और ए क्या है, स्लिट की विड्थ है यहां पर ये। क्लियर। कोई प्रॉब्लम। थीटा एन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एंगल यहां पर होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फॉर मैक्सिमा। किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। जैसे यहां पर हमने लैम्डा लिया था तो यहां पर आपके पास क्या होगा, इसी प्रकार डिवाइड 3 लैम्डा बाय 2, इसी प्रकार आगे प्रोसीजर है, ऐसे ही ये क्या होता रहेगा, डिवाइड। तो इसमें आपके पास क्या आएगा कि जो पाथ डिफरेंस है इसकी कंडीशन में क्या है कि जो पाथ डिफरेंस जो है आपका यहां पर मैक्सिमा के लिए वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये कंडीशन इंटरफेरेंस में कैसी थी, मिनिमा के मैक्सिमा के लिए, तो डिफ्रैक्शन में रिवर्स हो गई। ये किसके लिए थी, मिनिमा के लिए, तो ये किसके लिए हो गई, मैक्सिमा के लिए। क्लियर। यहां पर भी n की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 2 3 ऐसे ही चलती रहेगी। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास किसके बराबर है बच्चों, a साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। ये देख सकते हैं। तो यहां से n लिख देंगे, साइन थीटा n दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 है। तो ये किसके लिए आ गया, आपके पास मैक्सिमा की कंडीशन है। ठीक है। और ये किसके लिए है, मिनिमा के लिए है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। क्लियर। तो यहां पर आपके पास मिनिमा कब बनेगा, ये रहा मिनिमा। मिनिमा कब बनेगा, जब लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा इसी प्रकार प्रोसीजर चलता रहेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मिनिमा के लिए मैंने आपको बताया कि यहां पर जैसे स्टार्टिंग में एग्जांपल लेकर समझाया कि लैम्डा है ये, तो लैम्डा बाय 2 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। लाइकवाइज मैंने कहा अगर पार्ट डिफरेंस कितना है 2 लैम्डा, तो लैम्डा में डिवाइड हो जाएगा। तो ये कंडीशन किसके लिए, एन लैम्डा। तो ये कंडीशन किसके लिए, मिनिमा के लिए, क्योंकि ग्राफ आएगा आगे उससे आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, तभी आपको वो ग्राफ भी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा समझ में। मैक्सिमा के लिए मैंने आपको बताया क्या होगा, मिडल निकालना है यहां पर। जैसे 3 यहां पर आप लिखेंगे तो 3 लैम्डा बाय 2 कितना आएगा, 3 लैम्डा बाय 2। क्लियर। ये किसके लिए बनेगा, मैक्सिमा के लिए। क्लियर। इसी प्रकार 5 लैम्डा बाय 2 7 लैम्डा बाय 2 इसी प्रकार ये प्रोसीजर है वो चलता रहेगा आगे। तो ये क्या है, मैक्सिमा की कंडीशन होगी, जो कि हम ग्राफ में भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर हो गए बच्चों। एन लैम्डा पाथ डिफरेंस मिनिमा एंड 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 ये किसकी कंडीशन है, मैक्सिमा के लिए, जिसमें 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 7 लैम्डा बाय 2 आएगा। क्लियर। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं ग्राफ का, यानी वेव की फॉर्मेशन ग्राफिकली कैसे आएगा, मैक्सिमा और मिनिमा आप किस प्रकार दिखाएंगे। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शो ग्राफिकली मैक्सिमा एंड मिनिमा कंडीशंस। तो उसके लिए यहां पर हम ग्राफिकली डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों कि ये लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां पर ये लाइन है वो पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस। इसी प्रकार सेंटर में यहां पर मैं ले लेता हूं वाई एक्सिस, क्या ले लेता हूं, वाई एक्सिस। ये आपके पास वाई एक्सिस है। इस एक्सिस के अलोंग क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इस एक्सिस का अलोंग है बच्चों पाथ डिफरेंस। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लिख लेना। ये सेंटर है, 0, पाथ डिफरेंस कितना है, 0।
तो अब ध्यान देना है, पाथ डिफरेंस जब 0 है, जैसे यहां पर सेंटर पर, समझना है इस चीज को, तो मैक्सिमा बनेगा, मतलब ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो उस दौरान उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। तो यहां पर ग्राफिकली इस चीज को हम डिस्कशन करें कि यहां पर इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। ये इंटेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम, यहां पर ध्यान देना है आपने, क्लियर। ये वाई एक्सिस है ऊपर की तरफ, जिसके अलोंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट ले रहे हैं, तो ये इंटेंसिटी कैसी हो गई, मैक्सिमम, क्लियर। उसके बाद देखिए मैक्सिमा कब बनेगा और मिनिमा कब बनेगा। मिनिमा कब बनेगा, जब पाथ डिफरेंस कितना है, एन लैम्डा, मतलब लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो यहां पर लेफ्ट और राइट ले लेते हैं, तो यहां पर इसका मिनिमा है वो कहां पर आया है, यहां पर आया है, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, ये लैम्डा। फिर यहां से आपके पास इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, जहां पर डिक्रीज हुई वो क्या आएगा, 2 लैम्डा। बच्चों ध्यान से समझना है इसको, फिर आपके पास इंक्रीज होगी, फिर ये डिक्रीज होगी, क्लियर। तो यहां पर क्या आएगा, 3 लैम्डा। लाइकवाइज यहां पर नेगेटिव एक्सिस का लॉन्ग आएगा, इसी प्रकार यहां पर ये मिनिमा हो गया, ये फिर आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमम। तो ये मिनिमा है, ये माइनस लैम्डा, यहां पर मिनिमा है -2 लैम्डा, इसके बाद फिर से इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, जहां पर मिनिमम है माइनस, ये इंटेंसिटी की एक्सिस है, वाई एक्सिस का लॉन्ग। तो यहां तो क्या आ गया, 0 के बराबर, तो इंटेंसिटी कैसी हो गई, मिनिमम। तो मिनिमम की कंडीशन, मिनिमा की कंडीशन यही है, एन लैम्डा, क्लियर। और मैक्सिमा की कंडीशन क्या क्या है, देखिए ये यहां पर क्या है, मैक्सिमम, यहां पर ये क्या है, मैक्सिमम, इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, इस पर मैक्सिमम है, इसी प्रकार यहां पर मैक्सिमम है, यहां पर मैक्सिमम है। तो अब देखिए दोनों का ये लैम्डा और 2 लैम्डा, इसकी वैल्यू यहां पर कितनी आएगी बच्चों, मैक्सिमा की 3 लैम्डा बाई 2 आएगी। इसकी वैल्यू है वो वहां पर कितनी आएगी बच्चों, यहां पर 5 लैम्डा बाई 2 आएगी। इसी प्रकार 3 और 4 का लेके तो 7 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पर इसके एक्सिस पर क्या बन रही है, मैक्सिमा। ये देखिए ये कंडीशन मैंने आपको बताई, तो ग्राफिकली आप इजीली समझ सकते हैं, ये मैक्सिमा, यहां पर मिनिमा, सेम राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, क्लियर। अब बच्चों जो सेंट्रल फ्रिंज है वो ब्राइट बनेगी, तो यहां पर इसकी ये क्या है, विड्थ, ये जो सेंटर फ्रिंज बन रही है वो ब्राइट, ये इसकी क्या है, यहां पर ये देखिए विड्थ, तो जो कि सेंटर से राइट भी और लेफ्ट भी है। तो इसी प्रकार यहां पर ये जो सेंटर है, सेंटर पर मैक्सिमा बन रहा है, तो आप ध्यान देना यहां पर ये फ्रिंज की विड्थ होगी, जो कि इससे ऊपर भी होगी और इससे नीचे भी होगी, सेंटर पॉइंट से, सेंट्रल लाइन से। तो हमने क्या निकालना है, अब हम निकालना चाहते हैं कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, मैक्सिमा है, यानी ये जो सेंट्रल, इसकी विड्थ क्या होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो हाफ कहां होगी, ऊपर, और हाफ कहां होगी, नीचे, क्लियर। तो इसकी विड्थ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ब्राइट का निकालने के लिए हमें मिनिमा के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे ऊपर क्या होगा, मिनिमा, इससे नीचे क्या होगा, मिनिमा। तो 2 मिनिमास जो हैं इनकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं सेंटर से। जैसे x क्या है, पोजीशन ऑफ द फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो हम पोजीशन किसकी निकालेंगे, मिनिमा की, इससे ऊपर भी और इससे नीचे भी, मिनिमा की कंडीशन की पोजीशन निकालेंगे। तो मिनिमा की पोजीशन ऊपर आ गई, मिनिमा की पोजीशन कहां गई, नीचे। जितनी सेंटर से मिनिमा की पोजीशन आएगी तो ये विड्थ किसकी हो जाएगी, उसके बीच में ब्राइट की, क्लियर। समझ में आया या नहीं आया, देखिए यहां पर मैं आपको फिर से समझा देता हूं। ये जैसे आपके पास सेंट्रल लाइन है, क्लियर, ये ओ पॉइंट, देखिए यहां तक आपके पास क्या बना, इतना क्या है, ब्राइट। इसके बाद यहां पर ये क्या है, डार्क, इसी प्रकार यहां पर क्या है, डार्क, क्लियर। तो ये सेंटर से ये क्या है, डार्क की पोजीशन है एक्स, इसी प्रकार सेंटर से नीचे ये किसकी पोजीशन है, डार्क की। तो हम डार्क की पोजीशन निकाल लेते हैं ऊपर तक, तो पता चल जाएगा। इसी प्रकार नीचे उसका क्या कर देंगे, डबल, तो वो क्या हो जाएगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ के बराबर आ जाएगा, क्लियर। तो आइए हम इसको मैथमेटिकली निकालते हैं बच्चों, कि मिनिमा के पास है, तो यहां पर मिनिमा के लिए क्या है बच्चों,
मिनिमा के लिए निकालना पड़ेगा a साइन थीटा n दैट इज इक्वल टू n लैम्डा। तो फर्स्ट निकालना है आपने, तो यहां पर a साइन थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा, n की जगह 1, तो ये क्या जाएगा लैम्डा। क्लियर। तो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय a। क्लियर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब बच्चों यहां पर आ जाइए COP पर, COP पर ये देखिए, ये OP किसका काम करेगी, आर्क, और ये COCA किसका, CO किसका काम करेगी, रेडियस का। ध्यान से देखना है, COP, तो ये पॉइंट पे रखा यहां पर, ये क्या लगाई, आर्क, तो आर्क क्या होगी PO, रेडियस क्या होगी CO। क्लियर। तो यहां पर थीटा एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस। या यहां से आप क्या निकाल लें, साइन थीटा, तो यहां पर आप लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल COP। हम आर्क अपॉन रेडियस से थीटा भी ले सकते हैं या साइन थीटा निकाल लीजिए फ्रॉम ट्रायंगल COP से। COP से साइन थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, PO। क्लियर। क्या काम करेगा, PO काम करेगा। ठीक है। और हाइपोटेन्यूज का जो काम करेगा वो आपके पास किसके बराबर होगा, CO। किसके बराबर होगा, CO के बराबर। क्लियर। तो PO जो है वो किसके बराबर है, X, और CO क्या है, फोकस या स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D। तो यहां से साइन थीटा दैट इज इक्वल टू X बाय कैपिटल D, X बाय कैपिटल D। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशनों से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। तो यहां पर क्या जाएगा, X डिवाइडेड बाय कैपिटल D दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय A। क्लियर। तो यहां से हम X की वैल्यू निकाल ले, तो X दैट इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय A। कुछ याद आया बच्चों, ये किसके लिए था, इंटरफेरेंस के अंदर भी आई थी। मैंने कहा था कैपिटल D जो बड़ा है वो ऊपर, वहां पर स्मॉल d था, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, A, सिंगल स्लिट A। तो ये क्या गया, फर्स्ट पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा, मिनिमा की फर्स्ट है कहां पर, ऊपर की तरफ। इसी प्रकार कहां होगी, नीचे। तो विड्थ जो आप लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, वो किसके बराबर लिखेंगे बेटा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इतना ऊपर इतना ही नीचे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 2 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय A। क्लियर। ये क्या आ गया, विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्लियर। यहां पर आप जो D है ना कैपिटल D, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, फोकस भी लिख सकते हो। कब लिख सकते हो फोकस, यहां पर मैं बता देता हूं आपको कि ये जो कैपिटल D है, यहां पर D कैन बी इक्वल टू फोकस, फोकस के बराबर भी ले सकते हैं। कब, जब ये जो आपका लेंस है सेकंड, ये किसके क्लोज हो जाए, स्लिट के क्लोज हो जाए। स्लिट के क्या, जो स्लिट है इसके क्या हो जाए, क्लोज। तो यहां पर स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी, फोकस के, क्योंकि ये लेंस है L2, इसके ऊपर पैरेलल लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे को कहां पर मिलाएगा, फोकस पर। जब पैरेलल लाइट रे आ रही है तो वो कहां मिलती हैं, फोकस पर। तो इसलिए D की जगह कैपिटल D की जगह हम फोकस भी लिख सकते हैं, यानी यहां पर जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उसकी विड्थ 2x दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा f डिवाइडेड बाय A भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर ये जो डिस्कशन किया हमने, ये किसके बारे में किया कि विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमा जो है ये, इसकी विड्थ है वो किसके बराबर होगी। आइए बच्चों, साथ के साथ मैं एंगुलर विड्थ के बारे में और बता देता हूं आपको। जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है इसकी एंगुलर विड्थ, तो एंगुलर विड्थ में इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे आ जाइए, साइन एंगुलर विड्थ निकालनी, तो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 8 है ये। क्लियर। तो यहां पर हम कहते हैं थीटा इज वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, तो दैट इज थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 8। ये एंगुलर है एक, लेकिन आपको पता है कंप्लीटली निकालनी है तो इसका क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, अप एंड डाउन। ये थीटा कहां है, ऊपर, थीटा ही कहां होगा, नीचे, तो डबल करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 8। ये क्या है,
एंगुलर विड्थ हो गई बच्चों, ये क्या हो गई, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। आप कंप्लीट लिख लीजिए एंगुलर। तो यहां पर अब आप देख रहे हैं जो एंगुलर विड्थ है ना, थीटा, यहां पर ये थीटा जो है एंगुलर विड्थ, थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। ए क्या है, स्लिट की विड्थ की। अगर स्लिट की विड्थ बढ़ेगी तो एंगुलर विड्थ है वो डिक्रीज होगी। डायग्राम भी आपके पास दिखाए गए हैं, इससे रिलेटेड आप वेव की फॉर्म में भी बना सकते हैं। और अगर ए की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो थीटा इंक्रीज होगा। थीटा क्या होगा, इंक्रीज, यानी एंगुलर विड्थ जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी अगर ए कम है। और अगर ए ज्यादा है तो एंगुलर विड्थ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। और डिफ्रैक्शन के अंदर यहां पर आपने देखा कि हम सिंगल स्लिट का यूज करते हैं, यहां पर किसी प्रकार का टू कोरेंट सोर्सेज की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में अगर आपसे अंतर पूछा जाए, डिफरेंस पूछा जाए, तो आप ये चीजें लिखेंगे कि इंटरफेरेंस में क्या होता है, हमें कोरेंट सोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। डिफ्रैक्शन में हम मोनोक्रोमेटिक लाइट या व्हाइट लाइट का यूज कर सकते हैं। क्लियर। और भी बहुत सारे हैं आपके पास, इसके बारे में डिफरेंसेस हैं, वो आप बता सकते हैं इसको देखकर। क्लियर। तो अगर आप आज की वीडियो में हमने डिस्कशन किया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ए सिंगल स्लिट, जिसका एक्सपेरिमेंटली इनकी कंडीशंस निकाली, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकाली लीनियरली और एंगुलरली इसके बारे में, और इसकी इंटेंसिटीज के बारे में डिस्कशन किया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।